मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहें अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और लगातार मिथिला मंच न्यूज का यह डिबेट दरभंगा शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि देश और विदेश के लोग भी यूट्यूब देखते हैं और यूट्यूब में जो दरभंगा के प्रमुख समस्या और मुद्दे हैं उस पर वो लोग भी प्रतिक्रिया करते हैं और अवेयर होते हैं कि आखिर दरभंगा की हलचलें क्या है और किस क्षेत्र में क्या कार्य हो रहा है। हम आज एक और डिबेट आपको दिखाए थे जिसमें स्कूलों की सुरक्षा और जिम्मेवारी से जुड़े हुए सवालात हमने किया था और हमारे साथ डीएवी स्कूल के प्रचार थी और जेएसएस सेंट मेरी स्कूल के मधुरमा सिन्हा और दरभंगा पब्लिक स्कूल के इन तीन का आपने देखा और कई अहम मुद्दे पर विचार भी हुआ और उन लोगों ने कुछ ऐसे मुद्दे थे जिस पर उन्होंने वादा भी किया कि वो आगे भी ध्यान रखेंगे। लेकिन हमारे साथ बता दें, आज इसी अहम मुद्दे पर चर्चा करने हमारे साथ शोएब जी हैं जो दिल्ली पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर हैं। शोएब जी, आपका स्वागत है। जी थैंक यू सर। वहीं दूसरी तरफ हम बता दें, न्यू हॉरिजन पब्लिक स्कूल के भी डायरेक्टर हैं रियाज अली खान जी। रियाज जी, आपका भी स्वागत है। आपका भी स्वागत है, मिथिला मंच न्यूज का भी स्वागत है। तो चले हम बता दें और हम अहम मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आज का हमारा डिबेट का विषय है दरभंगा की स्कूलें कितनी सुरक्षित। पिछले दिनों पटना में एक घटना घटी, इसके अलावा भी प्रद्युमन हत्याकांड हुई है। हर स्कूल को छोटी बड़ी बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, वरना हल्की सी चूक भी उनके स्कूल को कटघरे में खड़ा कर देगी या फिर बदनामी होगी या फिर उनके स्कूल के से बच्चों का पलायन होगा। कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले शोएब जी ये बता दीजिए, आप आखिर स्कूल की सुरक्षा का मापदंड क्या होना चाहिए? देखिए, आज का जो स्कूल का सुरक्षा का मापदंड का मामला है वो बहुत ज़रूरत है कि हमारी पैनी नज़र हर जगह होनी चाहिए, क्योंकि आज जो बच्चे हमारे हैं उनका जो हालात है मैं देखते आ रहा हूँ कि आज बच्चे हमारे मैक्सिमम सोशल मीडिया से लगे हुए हैं और अपना वक्त सोशल मीडिया पर ज़्यादा दे रहे हैं, जिससे उनके अंदर में बुराइयाँ भी आ रही है। और अभी बच्चों को कंट्रोल करने के लिए एक स्कूल प्रशासन को, स्कूल मैनेजमेंट को बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अभी हम लोगों ने जगह जगह चिप्पे में कैमरा लगा रखा है। आपको अगर आदेश होता तो हर जगह मैं दिखा देता कि कहाँ कहाँ कैमरे लगे हुए हैं। जहाँ पर बच्चे हमारे जिस तरह टॉयलेट्स है, टॉयलेट्स का जो गैलरी है वहाँ कैमरा है। उसके बाद जहाँ बच्चे ज़्यादा रहते हैं, जहाँ लड़कियाँ, चूँकि को एजुकेशन यहाँ है तो जहाँ लड़के लड़कियाँ जहाँ पर ज़्यादा रहते हैं वहाँ पर हमारे स्टाफ भी हैं और हम लोग उन चीज़ों को देख रहे हैं कि बच्चे क्लासेस में भी कैमरा लगा हुआ है। इवन हर जगह सुरक्षा नहीं, ये तो प्रद्युमन हत्याकांड में भी आपने देखा, वहां भी सीसीटीवी कैमरा, लेकिन फिर भी घटना घटी। तो हमारा कहना है कि अगर फेसबुक और ये सोशल मीडिया डेवलप हो रहा है तो स्कूलों को कितने अपने तरीके से तैयार होना चाहिए? रियाज जी, स्कूल को भी अपने आप को हाईटेक बनाना पड़ेगा। हाँ मनोज जी, जहाँ तक सिक्योरिटी अरेंजमेंट का सवाल है तो स्कूल्स को फिजिकली विजिलेंस और डिजिटली विजिलेंस, दोनों विजिलेंस पर नज़र रखनी होगी। फिजिकली विजिलेंस मतलब जो भी हमारे कर्मचारी हैं, गार्ड टाइप हैं, जो लुक आफ्टर करते हैं, जो सुपरवाइज़र हैं, ग्राउंड फ्लोर सुपरवाइज़र हैं, फर्स्ट फ्लोर सुपरवाइज़र हैं, और उनको ये बात ध्यान में रखनी होगी कि किस तरह का बच्चा का एक्टिविटी है, कैसे ये बिहेव करते हैं। दूसरी चीज़, डिजिटली भी हम इसको सीसीटीवी कैमरा तो आज के डेट में आम हो गया है, छोटे से बड़े स्कूल्स भी लगा रहे हैं, लेकिन इसका सही से उपयोग नहीं हो रहा है, इसको सही से विजुलाइज नहीं किया जा रहा है। अभी पिछले महीना हमारे सीबीएसई के सेक्रेटरी आए हुए थे पटना में, हम लोगों की डायरेक्ट इंटरव्यू हुई थी, इंटरैक्ट किया था लोला स्कूल पटना में। उनको मैंने ये बात कही थी और मैंने सवाल उठाया था प्रद्युमन हत्याकांड के बारे में। कहा था कि सर ऐसा है कि हर स्कूल्स में सीसीटीवी लगी हुई है, लेकिन वो डायरेक्टर और प्रिंसिपल के चैम्बर में है। एक सर्कुलर होना चाहिए जो एक ऑपरेटर हो जो सीसीटीवी कैमरा की निगरानी करे और उसको हर वक्त ये देखना है, नोटिफाई करना है कि वहाँ पर कौन सी एक्टिविटी हो रही है, तब जाके इस सीसीटीवी कैमरा से हम सही से विजिलेंस कर पाएंगे। अन्यथा ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटीज़ बन गई है, एक मॉडर्न फैसिलिटीज़ कह सकते हैं इसको। इसमें सिक्योरिटी कहीं भी आपको हेल्पफुल नहीं हो सकती है। ठीक है, लेकिन हम बता दें, जवाबदेही तो हमारी हो जाती है। भले हमने जो भी सिस्टम को किया है, अगर कोई एक स्कूल करता है तो सारे स्कूल कटघरे में खड़े हो जाते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर स्कूल मैनेजमेंट अपनी जिम्मेवारी किस तरह तय करेगा? अगर घटना घट जाती है तो आप
क्लरिकल स्टाफ को, आप जो टेक्निकल नॉन टेक्निकल स्टाफ को जिम्मेवारी दे करके अपनी, लेकिन आखिर जवाब दे तो पूरी तरह स्कूल मैनेजमेंट भी होगा। स्वेब जी जी, स्कूल के अभी रियाज भाई ने बताया, बहुत अच्छी बात है कि जो फिजिकली सर्विलेंस होना चाहिए, जो देखना चाहिए, वो तो ज़रूरी चीज़ें हैं। ये वो हम लोग ने, चूँकि हमारा 3 फ्लोर है, तो हम लोगों ने हर जगह पर जहाँ पे स्टाफ है वहाँ पर वो उस जगह पर हमारे स्टाफ रहते हैं, हमारे लोग रहते हैं। जब ऐसा रिसेस का टाइम होता है तो उस वक्त में भी हम लोग हर जगह बच्चों को देखने के लिए ऐसे फिजिकली जो लोग हैं वो रहते ही हैं। लेकिन सीसीटीवी आज के दिन में बिल्कुल सही बताया, और हम लोगों ने एक आईटी को बिठा के रखा हुआ है, और कभी मैं दिखा सकता हूँ, अगर अभी कैमरे अगर आपके यहाँ पर है तो मैं दिखवा दूंगा कि वहाँ पर हर रोज़ का इन्फॉर्मेशन लेना ये भी बहुत ज़रूरी है। हम लोग पूरा इन्फॉर्मेशन लेते हैं, और जो स्टाफ है उन स्टाफ का हम लोगों ने एसएसपी के पास वहाँ भिजवा करके सारा इन्फॉर्मेशन कि किस तरह के हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, और जो हमारे 4th ग्रेड स्टाफ है वो कैंपस से बाहर स्टाफ का इन्फॉर्मेशन जी क्या आपने कहा, स्टाफ का इन्फॉर्मेशन एसएसपी के हम भिजवाते हैं क्या? जी जी बिल्कुल। उनके क्यों? उनके यहाँ से ये तो पहली बार समझ में आ रहा है कि हाँ, उनके यहाँ से ये पता चलता है कि उनका बैकग्राउंड क्या है, और उनके ऊपर किसी तरह का कोई ऐसा बैक में केसेस वगैरह कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैरेक्टर सर्टिफिकेट मंगवाते हैं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट मंगवाते हैं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो ज़रूरी चीज़ें हो जाती है, ताकि उससे इंफॉर्मेशन मिल जाता है कि वो कहाँ पर उनका क्या एक्टिविटी रहा है। तो ऐसे जो लोग किसी गलत एक्टिविटी में रहे हैं तो ऐसे लोगों को हम लोग नहीं रख पाते हैं। तो ये सब चीज़ें हो रहा है, उनके फाइल सारे के फाइल हैं, सारे का फाइल का हम लोग वेरिफिकेशन करवा रहे हैं, और करवा करके ही लेते हैं। तो ये भी ज़रूरी चीज़ें हैं। बाकी हमारे जो रिया जी बिहेवियर का वेरिफिकेशन कैसे होगा? बिहेवियर का कैरेक्टर का तो हो सकता है वेरिफिकेशन, लेकिन बिहेवियर का वेरिफिकेशन घटना बिहेवियर पर होती है। एक्चुअली ऐसा है कि एक्सटर्नल बिहेवियर का तो हम लोग करेक्शन कर सकते हैं, इंटरनल बिहेवियर को नहीं देख सकते हैं। जहाँ तक सवाल अभी घटना की है मनोज जी, ये आप होली क्रॉस इंटरनेशनल स्कूल के बारे में जो घटना हुई है, इसी पे आपने चर्चा शायद रखा है। सबसे बड़ा लैकनेस जो अभी तक पता चला है, जो बहुत बड़ी माने कि भूल है स्कूल की, और जो भी स्कूल ऐसा करते हैं उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ है जो आपका सफाई कर्मी है, आइदर बाथरूम से क्लासरूम तक, ग्राउंड तक, जो भी जहाँ भी है, स्कूल से पहले मॉर्निंग में होता है, जो स्कूल के असेंबली से भी पहले, माने कि इतना सवेरे होता है जो बच्चे उस वक्त आते नहीं हैं। दूसरी चीज़ स्कूल के जाने के बाद सफाई होती है। अभी जो होली क्रॉस इंटरनेशनल स्कूल के बारे में समझ में आया, उसमें यह है कि विद इन द स्कूल टाइम सफाई कर्मी वहाँ रह रहे हैं, सफाई कर रहे हैं। दूसरी बात कि वहाँ पर लेडीज सफाई कर्मी नहीं है। जहाँ तक के सवाल है सफाई कर्मी का, जब आप को एजुकेशन चलाते हैं तो आपको लेडीज जेंट्स मिला के रखना होगा, तब आप वेरिफिकेशन भी करा सकते हैं। आप जेंट्स को लेडीज के पास, बॉयज गर्ल्स के पास रखिएगा तो उसका वेरिफिकेशन कैसे होगा? तो यहाँ पर तो जिस स्कूल में ये घटना हुई है, 2 तरह से उन लोगों ने यहाँ पर मिस्टेक किया है। एक तो अनटाइमली क्लीन अप करवाया है स्कूल्स को या क्लासरूम को या बाथरूम को, जो भी हो। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर बीच में ज़रूरत पड़ती है, अगर सडनली किसी जगह कोई वोमिटिंग हो गया या डिहाइड्रेशन किसी बच्चे को हो गया, अगर उसकी सफाई करवानी है तो सुपरवाइजर साथ जाएगा, उसको सफाई कराएगा। सिर्फ सफाई कर्मी वहाँ पर नहीं रहेगा, और अगर गर्ल्स का है तो महिला को भेजेगा, और बॉयज़ का है तो जेंट्स को भेजेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि एक जेंट्स सब चीज़ को देख रहा था, जिसकी वजह से ये घटना हुई है, और इसमें कहीं ना कहीं स्कूल की गलती है। तो यह मुद्दा ये है कि हम लोग बातें कभी कभी करते हैं, बहुत कुछ रखते हैं, लेकिन स्कूल के नॉन टेक्निकल स्टाफ की जवाबदेही सबसे ज़्यादा होती है। स्कूलों की सुरक्षा का खतरा अगर कहें तो 2 जगहों देखने को मिला है, एक स्कूल के नॉन टेक्निकल स्टाफ, तो दूसरा बस में जिसे आप रखते हैं, बस के ड्राइवर, कंडक्टर, खलासी, कभी कभी छोटे छोटे लड़के को रखा दिया जाता है, कभी कभी ऐसे लफुआ टाइप के लड़के को खलासी में रखा जाता है। जो बस के साथ जाते हैं तो लड़कियां होती हैं, छिड़खान उसका मोबाइल नंबर ले लेते हैं ये लोग। तो इस तरह की बातों पर कौन निगाहें रखेगा? स्वेब जी। हेलो जी जी। जो स्कूल की बसेस हैं, उस बस के अंदर में हमारे वहाँ भी सीसीटीवी कैमरा लगाया हुआ है, चूँकि सीबीएसई के गाइडलाइन भी है ये, और उसके साथ साथ स्पीड गवर्नर भी लगाया गया है। बगैर स्पीड गवर्नर लगाए हुए दरभंगा के डीटीओ साहब हैं, आवाज़ आ रही है? हेलो, हाँ आ रही है जी जी। बगैर स्पीड गवर्नर लगाए हुए
अब तो परमिट भी नहीं मिलता है, तो स्पीड गवर्नर लगाया हुआ है। हमारे सारे बसेस में स्पीड गवर्नर है कि बच्चे को के सिक्योरिटी को के मद्देनज़र जो है इस गाड़ी का स्पीड 40 से आगे बढ़ेगा भी नहीं। वैसे भी हम लोगों ने जहाँ पर बसेस का मामला है, बस के अंदर में CCTV के साथ साथ गार्जियन को हम लोगों ने ऐप दिया हुआ है। आप समझ में आ रही बात? आवाज़ आ रही है हमारी? हाँ हाँ, आ रही है। गार्जियन को हम लोगों ने ऐप दिया हुआ है, उस ऐप से जो है वो ट्रैक कर लेते हैं हमारे बसेस को भी, और वो सारा कुछ वो गार्जियन भी देख रहे हैं कहाँ पर किस तरह से है, और हम लोग भी उसको ट्रैक करते रहते हैं कि इसका स्पीड क्या है। मुझे खुद सब कुछ पता चलता रहता है कि जो गाड़ी है वो ड्राइवर कहाँ पर क्या कर रहा है, किस तरह से, वो सब GPS सिस्टम हमने देखा। शोएब जी, कई बार हमने देखा आपकी बसों को, हमने देखा वन वे को तोड़ते हुए चले जाते हैं। जी बिल्कुल। और कई बार बच्चे भी परेशान थे। हमने देखा नाका 5 के पास कई बार आपकी बसें फंसी रहेगी, घंटों समय लग गया। तो वन वे को क्यों नहीं फॉलो करता हुए ड्राइवर? आपको तो जानकारी नहीं होगी, लेकिन ये ड्राइवर अपने तरीके से किसी भी मार्ग से चले जाते हैं। सर जी, वन वे का हो सकता है उसको इन्फॉर्मेशन नहीं हो, इसलिए चला जा रहा होगा। लेकिन जहाँ पर वन वे का मामला है वहाँ पर वैसे स्कूल के लिए तो मैं समझता हूँ कि जहाँ स्कूल का मामला है वहाँ पर तो उन लोगों को हर जगह जाना होता है, तो कहीं कहीं मजबूरी हो जाती है कि ऐसा एकदम मिडिल में ही उसका घर है और बच्चे को बहुत दूर 5 किलोमीटर आगे से फिर घुमा के लाना पड़ेगा, तो उसका टाइम किल हो जाता है। तो इसलिए मैं देखता हूँ कि स्कूल का जो बस है, उस बस को बिहार के अंदर ही नहीं पूरे जगह उनके लिए कोई ऐसा ये नहीं, बंदिशें नहीं है, वो हर जगह चले जाते हैं। तो उनको चूँकि मजबूरी होती है, बच्चों का मामला होता है, तो इसलिए ऐसा तो उसमें ही फंसे रह जाते हैं। आखिर ये तो एक बार लापरवाही भी बताई जा सकती है। अगर भीड़ में वन वे में क्रॉस करेंगे, कुछ घटना घट जाएगी, कौन जवाबदेह होगा? रियाज जी, इस तरह की घटना होती नहीं, ऐसा है, बसेज स्कूल की हो या एम्बुलेंस हो, ट्रैफिक का तो फॉलो अप करना ही पड़ेगा। अगर आप ट्रैफिक को ब्रेक करते हैं तो कुछ भी घटना तो हो ही सकती है, और नहीं हो एक अलग बात है। कहने का मतलब है कि अगर कुछ डाइवर्सन होता है, टाइम टेकिंग होता है कहीं कहीं ट्रैफिक लॉ को फॉलो करने में, तो उसको फॉलो करना ही होगा। उसको तो खैर हम डिस्कार्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बीइंग ए सिटीजन वी हैव टू फॉलो द लॉ ऑफ द लैंड। तो कहने का मतलब है कि ड्राइवर तो इलिटरेट होता है, यहाँ पर डायरेक्टर और प्रिंसिपल की कोई मानी गलती नहीं है। डायरेक्ट वो जो ड्राइवर है और वो जो खलासी है, वो चाहता है कितना जल्दी समय पास करें, बच्चे को पहुँचाएँ और घर भागे। वो बेचारा डायरेक्टर थोड़ी ना बोल रहा है कि तुम ट्रैफिक लॉ को दूर करके जाना है और जल्दी से पहुंच जाना है। किसी वजह से लापरवाही तो हो जाती है स्कूल के कर्मचारियों की, जो 4th ग्रेड स्टाफ है, जो ड्राइवर हैं। हाँ, तो अगर ऐसी बात पता चलती है मैनेजमेंट को, डायरेक्टर को, प्रिंसिपल को, ये बात पता चलती है किसी ड्राइवर के बारे में या खलासी के बारे में कि आइदर मिसबिहेव कर रहा है बच्चे के साथ या ट्रैफिक रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, तो उसको इमीडिएटली सस्पेंड किया जाएगा, डिसमिस किया जाएगा जॉब से। तो चले हम बता दें अहम मुद्दे पर चर्चा। दरभंगा के तमाम जनता, अभिभावक इस डिबेट को देखती है, और हम बता दें हमारे इस डिबेट का असर भी है, क्योंकि जनता फ़ोन करके न्यूज़ चैनल को कहती है कि जो आप देखिए हमारे साथ ये समस्या है, स्कूल मैनेजमेंट नहीं सुन रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए शोएब जी? क्या जब मीडिया को फ़ोन आता है तो क्या मीडिया उनकी बातों पर खबर बना दे, या फिर जब स्कूल से पूछी जाती है तो स्कूल के मैनेजमेंट अवेलेबल नहीं हो पाते हैं? तो आखिर उस परिस्थिति में क्या करे? कटघरे में तो मीडिया हो जाती है, कहा जाता है कि मीडिया एडवर्टीजमेंट चलाता है स्कूलों की, इसलिए खबर नहीं छापता है उनके खिलाफ गलत में। तो ये क्या होनी चाहिए? देखिए, ये तो स्कूल मैनेजमेंट की नेग्लिजेंसी है कि अगर गार्जियंस को उनकी परेशानियों को नहीं समझ पा रहे हैं और उसके जो मामला है उसको सॉल्व नहीं करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि मैं भी मैनेजमेंट में हूँ तो ये हमारी गलती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी लापरवाही से किसी भी तरह का घटना घट जाए तो इसकी जिम्मेदारी पूरी हमारी होती है, इसमें मैं गुनहगार होता हूँ। तो मैंने जो जिम्मेदारी अगर ली है बच्चों की, तो बच्चों की जिम्मेदारी का निर्वहन करना ये हमारा ईमानदारी है। ये बिल्कुल ईमानदारी से हमें निर्वहन करना है। गार्जियन को समझना है कि गार्जियन हमारे कहीं पर अगर कंप्लेन कर रहे हैं और उनको कि कोई नहीं सुन रहा है, तो ये तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही ख़राब बात है, अच्छी बात नहीं है, और स्कूल को समझना चाहिए। प्रिंसिपल से अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो मैनेजमेंट के जो लोग हैं, जो डायरेक्ट है, उनको सॉल्व करना ही होगा। अगर नहीं करेंगे तो फिर स्कूल चलाने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। इसका मतलब बच्चों से खिलवाड़ हो रहा है, उनके गार्जियन हरास हो रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात नहीं है, करना चाहिए ये चीज़। तो हम बता दें खासकर दरभंगा के निजी विद्यालयों में लगभग 30 से 35, एक सर्वे जो बता रहा है 30 से 35 हज़ार बच्चे हैं जो एफिलिएटेड स्कूल में पढ़ रहे हैं। उनका भविष्य दांव पर लगा रहता है। कभी भी थोड़ी सी भी गलती कहीं न कहीं पूरे स्कूल मैनेजमेंट को कटघरे में खड़ा कर देता है।
चूक किसी से भी हो सकती है, अभिभावक हो, स्कूल मैनेजमेंट हो या बच्चे हो, लेकिन उस चूक का असर किस पर पड़ता है, ये काफ़ी ज़्यादा सोचने का विषय होगा। आखिर एक अभिभावक अपने बच्चे को खो देता है, लेकिन स्कूल की बाद में लापरवाही अगर कहा जाए तो वो लापरवाही गौण हो जाती है, कहीं नहीं छपता, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मैनेज हो जाता है। सवाल सिर्फ ये है कि बच्चों के प्रति स्कूल कितना जवाबदेह है, जो उसकी 1-to-1 काउंसलिंग करके जो क्लास टीचर हैं वो बच्चों की निगरानी करे और उसके बाद उसकी जानकारी मैनेजमेंट को दे ताकि अनहोनी घटना टाला जा सके। रियाज जी, सबसे पहली बात, जब हम लोग एडमिशन लेते हैं तो बच्चे को का इंटरव्यू भी होता है, रिटन टेस्ट के बाद इंटरव्यू भी होता है, और इंटरव्यू में भी कुछ एक्टिविटी पता चलती है, और जब वही बच्चा जब क्लासरूम में आ जाता है तो उसकी सारी एक्टिविटी डे टू डे पता चलती रहती है। कहीं कहीं पे स्कूल भी मजबूर हो जाता है। अब कुछ बच्चे ऐसे इंटेंशनली काम करते हैं, पेरेंट्स को भी अगर उनके बारे में कंप्लेन किया जाता है तो वो बहुत लाइटली लेते हैं, बोलते हैं बच्चा ठीक हो जाएगा। तो वही बच्चा धीरे धीरे कुछ गड़बड़ ज़्यादा करता है, फिर पेरेंट्स को कंप्लेन करेंगे, फिर वो कहेंगे सर थोड़ा ध्यान दीजिए सही हो जाएगा। तो एक तरफ से अगर हम ध्यान देने की बात से ठीक कर देते हैं बच्चे की, वो संभव नहीं है, जब तक के पेरेंट्स को भी उनको उनके साथ सहयोग करना होगा। आज सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारे गार्जियंस और पेरेंट्स जो स्कूल्स के हैं उनके पास समय नहीं है बच्चे को देखने का। स्कूल 1 वे ट्रैफिक चल रहा है, यहाँ पे सारी जिम्मेदारी स्कूल्स पे आ रही है। माने बच्चे खाएंगे नहीं घर पे तो वो भी कंप्लेन स्कूल को आ रहा है, बच्चे होमवर्क नहीं बना के आ रहे हैं वो भी कंप्लेन स्कूल को आ रहा है। तो अब ये बताइए कि ये 1 वे ट्रैफिक में स्कूल कितना कर सकती है। और जहाँ तक बच्चे की एक्टिविटी की सवाल है तो हर क्लास टीचर को, हर सब्जेक्ट टीचर को उनके बच्चे के बारे में मालूम है कि ये बच्चा कितना इंटेलिजेंट है, इसकी क्या क्या एक्टिविटीज़ है, और वो फीडबैक हमेशा संस्था को, मैनेजमेंट को मिलता रहता है। और हम लोग भी जो इस तरह के बच्चे होते हैं उनके पेरेंट्स को फीडबैक देते रहते हैं। तो मजबूरी ये है कि कुछ संस्था अगर हम उसको हटा देते हैं तो दूसरी संस्था, इसमें कमी स्कूल वालों की भी है कि आज हम उनको हटा देते हैं, दूसरा स्कूल बिना टीसी लिए उसका एडमिशन कर देता है, फिर वही बच्चा वहाँ जाके प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब जिसके मुकद्दर में बदनामी लिखी हुई होगी बेचारा, वो स्कूल वाला स्कूल का यूनियन भी बना था, प्राइवेट स्कूल यूनियन, वो यूनियन क्यों नहीं फंक्शन में है, आखिर वहाँ क्या प्रॉब्लम हो गई? वो एक्चुअली में जो एसोसिएशन हम लोगों का बना था, लेकिन फिलहाल जो अभी एफिलेटेड नॉन एफिलेटेड में वो बटा हुआ है, अभी पूरी तरह से वो फुल फ्लेज्ड नहीं है, और उसमें ये सारी बातों पर कोई बात अभी नहीं है। एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, जब भी अगर एफिलेटेड का अलग बन जाए, नॉन एफिलेटेड का अलग बन जाए, ताकि सब तो स्कूल नहीं, वो तो एक अलग मुद्दा है, वो मनोज जी वो अलग मुद्दा है। लेकिन नॉन एफिलेटेड हो या एफिलेटेड हो, एक तो लॉ पास करना पड़ेगा कि आपके पास जो भी बच्चे आ रहे हैं क्लास 1 ऑनवर्ड्स, प्रेप नर्सरी का तो कहीं कोई एडमिशन नहीं होता है, 1 से जो भी होता है कहीं पढ़ के आता है, तो उसके बारे में जरूर जानकारी होनी चाहिए, टीसी तो जरूर ही मांगना चाहिए, और उसका प्रोग्रेस रिपोर्ट भी मांगना चाहिए कि जो पिछले स्कूल में आपने पढ़ा उसका प्रोग्रेस क्या है और उसका ये तो कोई नहीं मांगते ना। एक स्टूडेंट को पूरी तरह से कम से कम 12 से 15 हजार रुपया मिनिमम आमदनी है सालाना, 15-20 हजार रुपये, तो क्यों मांगेंगे? कहेंगे चलो। तो कहने का मतलब है जब हम इस बात को नहीं समझेंगे तो घटना तो होगी। अगर इस बात को हम लाइटली लेंगे, पैसा ही कमाना मकसद है, तो और भी धंधा किया जा सकता है, बिजनेस बहुत है पैसा कमाने के लिए। देखिए, बिल्कुल रियाज भाई से मैं बहुत इत्तेफाक रखता हूँ, बहुत अच्छी बातें इन्होंने कही है। और सीबीएसई का जो गाइडलाइन है कि विदाउट टीसी और उसका जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है उसके बगैर अगर आपने एडमिशन ले लिया और आप पकड़ा गए तो आपके स्कूल के साथ कार्रवाई हो जाना है, स्कूल का जो आपका एफिलिएशन है वो भी रद्द हो सकता है। ये बहुत बड़ी चीज़ है कि बच्चे बिल्कुल सही बताया कि स्कूल जो है सिर्फ एडमिशन के लिए या पैसा कमाने के लिए ऐसा होता है कि किसी भी तरीके का किसी जगह से उसका टीसी मंगवा लेना, या बोलते हैं डुप्लीकेट टीसी, या किसी गलत फेक टीसी मंगा लेना, या कहीं से भी कुछ ऐसे अरेंज कर लेते हैं और दे देते हैं, लोग एडमिशन कर लेते हैं, तो ये ही गलत चीज़ है। और इसी वजह से आज जितना भी क्या बिना टीसी का एडमिशन संभव है? बिल्कुल नहीं है। क्या कोई नियम कानून है कि बिना टीसी का कोई स्कूल किसी का एडमिशन ले सकता है? बिल्कुल नहीं ले सकता है मनोज जी, टीसी तो मस्ट है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट,
कुछ प्रिंसिपल हमारी ऐसी है जिसकी वजह से लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं कि आपके पास बच्चा बहुत कम है। का है भाई? तो ऐसा है कि कम इसलिए है कि हम बहुत कुछ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए कम है। अब गार्जियन आता है टेस्ट दिलाने के लिए, 1 क्लास का बच्चा रहता है नर्सरी का, अब बोलेगा 1 में कर लीजिए ना सर, आपका क्या जाएगा? हम बोला था अब तो दूसरे स्कूल जाना होगा, तो बच्चा मेरे पास कहाँ से आएगा? हम तो भगा ये काम भी होता है। कहने का मतलब ये है एडमिशन होता है क्या शोएब जी? जी हो रहा है, बगैर टीसी के लोग एडमिशन ले रहे हैं, और हम लोग एज प्रूफ जो है, बगैर एज प्रूफ के और हर चीज जब क्लासेस में लेते हैं। हमारे स्कूल से हर साल 50 से 60 बच्चा जाता है, एक भी टीसी नहीं जाती है कि ऐसा लोग चला गया और जाते उस 50-60 में 50-60 बच्चे में 45 बच्चे के यहाँ हमारी फीस रहती है कम से कम 6 से 7 महीना की, इसीलिए टीसी नहीं जाता, फिर भी एडमिशन हो जाती है ये लोग। शोएब जी हाँ हो जाती है। यहाँ जो मान लीजिए यहाँ जो 15,000 20,000 हो गया तो वहाँ 10,000 में काम चल गया ना, 10,000 तो सेविंग हुआ ना सर। गाइडलाइन है यहाँ पर, मैं आप शायद देख रहे होंगे कि हमारे यहाँ जो एडमिशन होना है ये सीबीएसई में, कि आपको 4 साल का बच्चा जो है वो एक्सप्लोरर में हम लोग एडमिशन लेते हैं, जिसका डेट ऑफ बर्थ 1/4/2017 को इतना होना चाहिए, 18 को इतना होना चाहिए। तो ये पूरा गाइडलाइन है। इस गाइडलाइन में हम लोग अगर कोई बच्चा, जैसे रियाज भाई ने बताया कि बच्चा है क्लास नर्सरी का एडमिशन होता है क्लास 1 में, तो उस तरह से एज भी हम लोग वेरी अगर करता है कहीं पर, तो हम लोग नहीं एडमिशन लेते हैं। या अगर टीसी नहीं है तो कौन मॉनिटरिंग करेगा शोएब जी? इसको कौन मॉनिटरिंग करेगा इसको? देखिए, मॉनिटरिंग करने के लिए अभी चूंकि हम लोगों का एसोसिएशन बनना था और एसोसिएशन हम लोग का काम सही से नहीं कर पा रहा है। मॉनिटरिंग तो अब सीबीएसई को ही करना है, सीबीएसई ही कर रही है कि आकर के स्कूलों का जो एडमिशन फाइल है उसमें वो सारा कुछ उनका जो मानक है, जो मापदंड है, उस मापदंड पर वो काम हो रहा नहीं हो रहा है। तो सीबीएसई कभी भी अगर अटेंडम उनके यहाँ आ जाती है, अगर मांग लेती है कि एडमिशन रजिस्टर लाओ, और अगर नहीं पूरा करते हैं तो फिर मामला बढ़ जाता है वहाँ पर। मॉनिटरिंग तो करना है इसी। सीबीएसई इसको नहीं देख पाएगी शोएब भाई। सीबीएसई एक छोटी सी तंत्र नहीं है, उसका बहुत बड़ा तंत्र है और बहुत बड़ा इलाका है। इसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज हो या स्टेट वाइज हो, एसोसिएशन द्वारा ही ठीक किया जा सकता है। सीबीएसई बेचारी नहीं ठीक। अगर एसोसिएशन डॉक्यूमेंट सबका रेडी रहता है, डॉक्यूमेंट्स में किसी के पास कमी नहीं रहती। और हम लोग एसोसिएशन में हुआ क्या था कि वही अभी बताया नहीं कि आपके एफिलिएटेड और नॉन एफिलिएटेड का मामला चल रहा था। बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होने की वजह से आज ये परेशानियां हैं, लेकिन हम लोग कोशिश में हैं कि ये अभी जो है हम लोगों का अच्छे तरीके से हम लोग इन चीज़ों को मजबूत कर लें कि हम लोग का काम आगे अच्छी तरीके से बने। सारे स्कूल को हम लोग टाइट करें और देखें, और बैठ करके हम लोग आपस में जो है जो क्राइटेरिया यहाँ आप स्कूल मैनेजमेंट की क्या बात करेंगे? स्कूल मैनेजमेंट तो ऐसे हैं कि स्कूल छोड़ करके जमीन की खरीद बिक्री में लगे हुए हैं। कई स्कूल ऐसे हैं कि अभी भू माफिया का काम कर रहे हैं। हम बता दें, कम से कम मेरे पास जो लिस्ट है, दर्जन भर स्कूल के मैनेजमेंट डायरेक्टर ऐसे हैं जो जमीन, जो स्कूल का जो क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए उस पर ध्यान छोड़ करके वो जमीन की। हाँ मनोज जी हम एक जगह रोकना चाहेंगे आपको। हाँ रोकें? बोलिए बोले क्या? इसमें भी जो है हमारे रेस्पेक्टेड गार्जियंस और पेरेंट्स की कमी है। बड़े बैनर के स्कूल में नाम लिखाते हैं, बड़ा बोर्ड में नाम लिखाते हैं, कॉलर खड़ा करके दिखलाते हैं कि हमारा बचवा फलना स्कूल में पढ़ता है। बच्चा क्या पढ़ता है नहीं पढ़ता है इसको मतलब नहीं है। 4,000-5,000 बच्चा पढ़ रहा है, फीस आ रही है करोड़ों में, तो पैसा कहाँ जाएगा? लैंड में नहीं जाएगा, दूसरा बिजनेस में नहीं जाएगा, तो कहाँ जाएगा? ये बात तो स्कूल मैनेजमेंट को, क्योंकि अभी हमने इससे पहले एक डिस्कशन किया था, डिबेट में कहा गया था कि स्कूल एक सेवा क्षेत्र में आता है, सर्विस सेक्टर में। इसको अगर रोजगार के या फिर आप इसको व्यवसाय के रूप में लेंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगा। लेकिन स्कूल को तो हमने देखा सभी व्यवसाय नहीं, सरकार ने तो इसको व्यवसाय का रूप बना दिया है। सरकार ने इसको व्यवसाय का कमर्शियल बना दिया है। क्योंकि आज जितना स्कूल जहां भी नगर निगम क्षेत्र में है सबको कमर्शियल टैक्स देना पड़ रहा है। बिल्कुल आप कहाँ कर रहे हैं? ये सेवा का क्षेत्र है, तो कहां से लाएगा स्कूल वाला? मैनेजमेंट को तो सब टीचर देख रहे हैं, जो डायरेक्टर हमारे जमीन खरीद बिक्री में लगे हैं, अलग काम में लगे हैं। ये बात मनोज जी आप लोगों को भी उठानी है कि सेवा क्षेत्र वाले के साथ कमर्शियल बर्ताव क्यों हो रहा है? नहीं, हमारा कहना यह है कि स्कूल में टीचर हो
या नॉन टेक्निकल स्टाफ, वो तो देख रहे हैं कि हमारे डायरेक्टर जमीन खरीद बिक्री में है, भूमाफिया हैं, वो बाहर रहते हैं अपने काम में, केवल सामने आते हैं, हिसाब लेते हैं, तो समझ रहे हैं। तो इससे तो लापरवाही बढ़ेगी और क्वालिटी एजुकेशन में भी कमी आएगी। एग्जैक्टली बढ़ेगी, बढ़ रही है, बढ़ेगी नहीं, बढ़ रही है। दरभंगा के कुछ स्कूल्स ऐसे हो गए हैं, बोलना नहीं, चूंकि मेरे ही दोस्त कलीगे हैं, हम क्या कहेंगे, कहने का मतलब है कि क्या नहीं हो रहा है वो तो आप भी जानते हैं, हम क्या बोलेंगे। देखिए स्कूल क्या होना चाहिए, क्या आपने देखिए कुछ लोग जो अपना समय नहीं दे पा रहे हैं स्कूल में और इन चीज़ों में लगे हुए हैं, तो ये तो गैर मुनासिब है, नहीं होना चाहिए। और पैसे के पीछे लोग भाग रहे हैं। अब कौन से स्कूल है मैं तो नहीं जानता हूँ, लेकिन मैंने भी सुना है कि स्कूल के डायरेक्टर दर्जन भर स्कूल है, अगर लिस्ट निकाला जाए दर्जन, आपको भी कई स्कूल के डायरेक्टर से बातचीत होती होगी तो पता लगता होगा कि वो जमीन यहाँ, आपको भी कहते होंगे जमीन यहाँ ले रहे हैं, लेना है क्या, ये कहते हैं, ये नहीं कहते कि अच्छे एजुकेशन की बात कैसे हो, उस पर नहीं राय लेते हैं। सर जी नहीं हो सकता है दूसरा स्कूल खरीदने के लिए 2-3 एकड़ जमीन खरीद, ये मुसीबतें आ रही हैं और ये दुर्भाग्य का विषय है दरभंगा के लिए कि स्कूल के जो मैनेजमेंट के डायरेक्टर हैं वो व्यवसाय पर ध्यान दे रहे हैं, जो रोजगार वो स्कूल की तरफ ध्यान दे छोड़ करके जमीन कहाँ बिक रहा है, कैसे वहां के पटीदारों को शामिल किया जाए, कैसे उनको पैसा दिया जाए, कैसे उनसे जमीन लिया जाए, तो इसमें लगे हुए हैं, इससे क्वालिटी उसमें गिरा है। जी अरे स्कूल वाले लोग तो समझ रहे हैं मनोज जी कि मेरे यहाँ तो 1500-2000 फीस दे रहा है बच्चा, फिर तो ट्यूशन पढ़वे करेगा जाकर के 500-1000 रुपया दे करके, तो उसको स्कूल में पढ़ाने के, उसको देख रेख करने की क्या जरूरत है? ध्यान देनी पड़ेगी। दरभंगा के तमाम अभिभावकों से हम अपील करते हैं कि आप देखें स्कूल में जाकर के क्या वास्तव में स्कूल के डायरेक्टर, अभिभावक की बहुत कमी है, अभिभावक को बहुत अवेयर होना होगा। डायरेक्टर क्या वास्तव में स्कूल के क्वालिटी एजुकेशन पर ध्यान दे रहे हैं, अपने टीचर पर कंट्रोल कर रहे हैं, क्या उनके स्कूल में डिसिप्लिन है, क्या उनके स्कूल में बुनियादी सुविधा का अभाव तो नहीं है, ये सभी बातों को आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि आपसे स्कूल वाले पैसे तो लेते हैं लेकिन क्या उसके एवज में क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं। चलिए एक विषय पर हम चर्चा करेंगे। सीबीएसई के छात्रों का अगर और सर्वे एक बताता है कि 60% छात्रों का, सीबीएसई के जो छात्र हैं उनका पढ़ाई से मन 7वीं के बाद विमुख होता है, क्यों शोएब जी? देखिए एक पता नहीं हमारे समाज के अंदर में एक मैनिया हो गया है। हम तो देख रहे हैं कि एक बच्चों के अंदर में भी इतनी कमी आ गई है, इतनी गिरावट आई है कि बच्चे, हम लोग भी थे पहले बदमाश थे लेकिन बदतमीज़ नहीं थे। आज के बच्चे जो है वो बदमाश के साथ साथ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी आ गई है उनके अंदर में। और मैंने अभी पहले ही बताया था आपको कि इसका पूरा जो मामला है ये कहीं ना कहीं लूज है। गार्जियन बच्चों को बहुत कीमती मोबाइल खरीद के दे रहे हैं और बच्चे जो है वो ज़्यादा पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा सोशल मीडिया पर लगा हुआ है। और बच्चा रात में आप देखिएगा 12 बजे रात तक में, मैं भी देखता हूँ कि 12 बजे रात तक बच्चे 1 बजे रात तक जो है वो सोशल मीडिया पर है, वहाँ काम कर रहे हैं। स्कूल का होमवर्क का या स्कूल का कोई मामले को लेकर के बच्चे नहीं है, बहुत ही एक्टिव नहीं है। अभी क्या है कि बच्चों के अंदर में जो उनका जो माहौल बना हुआ, जो जिस सोसाइटी में बच्चे रह रहे हैं और जिन लोगों से दोस्ती कर रहे हैं जिन बच्चों से, वो बिल्कुल ही गलत दोस्ती हो रही है और माँ बाप बहुत ही लूज है इसमें। स्कूल की जिम्मेदारी बस स्कूल तक है, लेकिन उसके बाद 6 घंटे के बाद जो है सारी जिम्मेदारी माँ बाप की होती है। और हम तो क्या होमवर्क का लोड बढ़ा करके बच्चों को कर सकते हैं अंकुश? नहीं, उस पर थोड़ा उधर से ध्यान, होमवर्क का लोड बढ़ा दिया जाए तो? जी बिल्कुल। देखिए होमवर्क बच्चे को कम से कम बिजी, हम लोग चाहते हैं कि बच्चे ज़्यादा बिजी रहे इन चीज़ों में, और खेलना कूदना तो उनकी जगह उसकी जगह पर है ही, लेकिन बच्चों को ज़्यादा बिजी रहना चाहिए। स्कूल को ये करना चाहिए कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट वर्क मिले और ज़्यादा से ज़्यादा उनको होमवर्क मिले, ताकि बच्चे जो है कम से कम 2-4 घंटे बिजी रहें। उनका सेल्फ स्टडी बिल्कुल नहीं है। आज के टाइम में बच्चे सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हैं। हम लोग अपने ज़माने में बोलते चिराग और लालटेन जला करके कम से कम 2 घंटा 3 घंटा पढ़ते थे, लेकिन अभी तो बिल्कुल ही सब कुछ ख़त्म हो गया है। गार्जियन पैसे कमाने में लगे हुए हैं, मैं भी गार्जियन हूँ और पैसे की तरफ ज़्यादा भाग रहा हूँ। तो गार्जियन पैसे कमा रहे हैं लेकिन उनके बच्चे का भविष्य वो खराब हो रहा है बहुत कम। अभी तो मतलब 100% में मैं देख रहा हूँ कि 10% ही बच्चे जो है सही लेकिन इस पर एक ऑब्जेक्शन है रियाज जी कि हमने देखा है कि जब होमवर्क दिया जाता है तो स्कूल में क्लास टीचर के पास समय ही नहीं रहता है उसको जांचने के लिए। बच्चे कहते हैं कि हमारा सर तो लिखवा लेते हैं लेकिन जांचते ही नहीं क्या है। तो आखिर होमवर्क की जांच नहीं होगी तो बच्चे तो पढ़ेंगे ही नहीं, वो जानेंगे कि होमवर्क देने के बाद भी टीचर जांच नहीं करते हैं, तो क्वालिटी तो गिरेगी ही ना। ऐसी स्थिति हो सकती है उन स्कूलों में जहां सीबीएसई के क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं किया जाता है। 1:40 का रेशियो
आप बहुत सारे स्कूल्स दरभंगा में देखेंगे जहां द टीचर इज जस्ट लाइक ए शेफर्ड एंड द स्टूडेंट्स आर लाइक एनिमल्स। 70-80 बच्चे भेड़ बकरी की तरह एक क्लासरूम में सेक्शन में बैठे हुए हैं। एक बेचारा टीचर 40 मिनट में क्या कर लेगा। तो कहने का मतलब है यहाँ भी चूक अगर हम मानेंगे तो गार्जियंस की मानेंगे कि वो ऐसे भीड़ बकरी के स्कूल में क्यों डाल देते हैं। बच्चों को पढ़ने के लिए डालते हैं या नाम के लिए डालते हैं। दूसरी चीज, जहां तक होमवर्क का सवाल है तो आपने भी कहा कि उसके अंदर डिसिप्लिन कैसे आएगा, शिष्टाचार कैसे आएगा। सबसे बड़ी चीज है होमवर्क से पहले उनको होली वे ऑफ लाइफ सिखाया जाए कि जीवन जीना कैसे है और शिक्षा लेनी कैसे है, समाज में रहना कैसे है। ये मोटिवेशन भी होना चाहिए बच्चों के अंदर। और टाइम टू टाइम मैनेजमेंट को सेमिनार टाइप का करके या सीनियर्स बच्चों को बुला के महीना में कम से कम एक बार एक मोटिवेशनल काम होना चाहिए। उन पर मोटिवेट करना होगा कि तुम्हारे लाइफ जो है बहुत ही कीमती है और तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे पेरेंट्स के लिए, तुम्हारे स्कूल्स के लिए, तुम्हारे समाज के लिए, तुम्हारे देश के लिए यू आर वेरी इंपॉर्टेंट। तुम चूंकि यू आर द फ्यूचर बिल्डर ऑफ दिस कंट्री। आपको ये बताना होगा उनको। उनके दिमाग में जब ये धीरे धीरे ये स्लो पॉइजन डालेंगे ना कि तुम क्या हो और तुम्हें क्या करना चाहिए, उम्मीद है कि बच्चे गलत राह पे कम जाएंगे, उनको इन्वायरमेंट का इफेक्ट कम पड़ेगा और अच्छे बात से ज्यादा निकलेंगे। हमारा समय लगभग पूरा हो चुका है और हम बता दें लगातार हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि अभी आने वाले समय में नामांकन का समय है और अभिभावक सभी स्कूल के होड़ में अभी से ही माइंड मेकअप कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि स्कूलों के पास लगातार संपत्ति बढ़ती चली जा रही है। वो अपनी संपत्ति बढ़ा रहे हैं लेकिन क्वालिटी एजुकेशन की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। बच्चे इनडिसिप्लिन होते जा रहे हैं। बच्चों को होमवर्क नहीं मिल पा रहा है। होमवर्क मिलता है तो उसकी जांच नहीं होती है। नॉन टेक्निकल स्टाफ के लिए कार्यशाला का आयोजन नहीं किया जाता है। और ऐसे में जब घटना घटती है तो स्कूल मैनेजमेंट दोष किसी नॉन टेक्निकल स्टाफ के ऊपर छोड़कर अपने आप को मुक्त कर लेता है और आखिर परेशान या परिवार का बच्चा या एक परिवार ही परेशान होता है। तो चले हमारा यह कार्यक्रम लगातार जारी रहेगा क्योंकि हम चाहते हैं हमारे इस डिबेट के जरिए दरभंगा में अगर कोई क्रांति आती है, अगर हमारे सुझाव अगर 100 बच्चे या अभिभावक ही मान लेते हैं तो हमें लगता है कि मिथिला मंच न्यूज की एक बहुत बड़ी पहल होगी। धन्यवाद रियाज जी, धन्यवाद शोएब जी। थैंक यू। बहुत बड़ा काम आप कर रहे हैं मिथिला मंच न्यूज के द्वारा मनोज जी। समाज के लिए बहुत जरूरी है जानना अच्छाई क्या है, बुराई क्या है और किस रास्ते पे हमें चलना चाहिए। धन्यवाद।